जी मैं हाजिर हूँ आज सवालों के जवाब के साथ। आप यहाँ देख रहे हैं आज जो एग्ज़ाम हुआ है ये ई सेट है और जो पेपर है वो पेपर आपके सामने है। आज मुझे देखना है कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। तो सीधे सीधे सवाल पे आते हैं। बागो बहार में अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? तो जवाब है हिंदुस्तान से था। नज़्म खेती किस शायर की तख्लीक़ है? तो खेती अमीर हनफी की तख्लीक़ है। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो सैयद सुलेमान नदवी दसना में पैदा हुए जो बिहार में है। शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है? तो शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोश मलिहाबादी की नज़्म है। दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अकबर इलाहाबादी की है? तो है बरक़े कलीसा। ज़ोहराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ज़ोहराना का लफ्ज़ दोपहर का खाना के लिए इस्तेमाल होता है। नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना। और यहाँ देखें निशान औकाफ में सक्ता का मतलब क्या होता है? तो सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। आप कहेंगे कि सक्ता का मतलब तवील ठहराव होता है, तो जान लें वक्फा का मतलब होता है तवील ठहराव और सक्ता का मतलब होता है मुख्तसर ठहराव। इसको जान लें और जब पूरा पढ़ लेंगे इसके बारे में तब आप सवाल करें तो बेहतर होगा। जिस शेर में किसी तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको तलमीह कहते हैं। कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो यहाँ पर तुम क्रिकेट खेलते हो ये दुरुस्त है क्योंकि वो शौकीन, ये शौकीन गलत है। यहाँ नमाज गलत है, नाश्ता गलत है, तो तुम क्रिकेट खेलते हो ये सही है। फरतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? तो मदरसे में थे मियाँ दानी। आगे देखें उर्दू का पहला खाका निगार कौन सा है? तो उर्दू का पहला खाका निगार है फरतुल्लाह बेग। सिपारे दिल किसकी तसनीफ़ है? तो सिपारे दिल ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। और अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? तो अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। वज़ीर आगा का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ देखें घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा? तो घबराना का हासिल मज़दर होगा घबराहट। रोशन कमरा में रोशन क्या है? तो रोशन कमरे की खासियत बता रहा है, यानी वो सिफत है, यानी एडजेक्टिव। जैद आम खाता है, इस जुमले में खाता क्या है? तो खाता वर्ब है, यानी फेल है। कल मैं मुशायरे में जाऊंगा, ये जाऊंगा ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो जाऊंगा ये मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर टेंस से ताल्लुक़ रखता है। अब 20 नंबर का सवाल है नशेब की ज़िद क्या होगी? तो नशेब की ज़िद है फराज। इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? तो तरक्की पसंद अदीब यहाँ पर देखिए सज्जाद हैदर यल्दरम भी तरक्की पसंद में आते हैं, लेकिन इनके बारे में नहीं पढ़ना है आपको। तो ये अली सरदार जाफरी आएंगे। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे ये। अमीर हनफी का असल नाम क्या था? तो अमीर हनफी का असल नाम था अब्दुल अजीज हनफी। फलक की जमा क्या होगी? तो फलक की जमा है अफलाक। दर्ज झैल में इसमें मारफा यानी प्रॉपर नाउन कौन सा है? तो प्रॉपर नाउन है डॉक्टर अम्बेडकर। वह नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए क्या कहलाता है? तो वो लक़ब कहलाता है। नाखुदा के मानी होते हैं, तो नाखुदा मल्लाह को कहते हैं। ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरे में वली क्या है? तो वली दखनी का तखल्लुस है। अब यहां देखिए पहाड़ काटने वाले जमी से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाला से मुराद कौन सा है? तो फरहाद है। शीरी फरहाद का आपने नाम सुना होगा, तो फरहाद ने पहाड़ काटा था। दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? नेमत, रहमत, शेर, क़यामत। तो शेर मुज़क्कर है। स्कूल क्या है? तो मैंने कहा था जिससे जगह का इल्म हो वो इसमें ज़र्फ़ होता है, तो स्कूल इसमें ज़र्फ़ है। ख़बर की जमा क्या होगी? तो ख़बर की जमा है अखबार। उसके बाद नूर की ज़िद क्या है? तो नूर की ज़िद है जुल्मत यानी अंधेरा। किस लफ्ज़ का मानी ख़त होता है? तो मकतूब का मानी ख़त होता है। काश तुम मुझे पहले मिल जाते, ये किस जुमले से ताल्लुक़ रखता है? तो ये काश तुम मुझे पहले मिल जाते, तो ये माजी तमन्नाई इस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। जज्बा की जमा क्या होगी? तो जज्बा की जमा है जज्बात। अब यहाँ देखें इंशाइया निगार तरीक़े कार इख्तियार करता है, कौन सा? रस्मी, गमगीन, इनमें से कोई नहीं। गैर रस्मी, तो यह है गैर रस्मी तरीक़ेकार इख्तियार करता है। कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए का इनाम मिला? तो 500 रुपए का इनाम मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है? तो सोज़े वतन पहला अफसानी मजमुआ है। बिशन सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो बिशन सिंह टोबा टेक सिंह का किरदार है।
गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो वो मक्ता कहलाता है। दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? तो जिस इसम से किसी के छोटा होने का पता चले तो वो है बागीचा। दर्ज झैल में इसमें नकरा यानी इसमें आम कौन है, यानी कॉमन नाउन कौन है? तो कॉमन नाउन गंगा, जमुना, झेलम ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन है नदी, तो नदी ही इसमें नकरा है। बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो बादशाह हुकूमत या उमरा की तरफ से जो नाम दिए जाते हैं वो खिताब कहलाते हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह। इनमें कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जोगन, उलझन, डाइन, चमन। तो चमन मुज़क्कर है। मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हिजरत का ताल्लुक इंशाइया से है। मिट्टी का तेल किसका मजमून है? तो मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का मजमून है। टोबर टेक्सिंग किसका अफसाना है? तो टोबर टेक्सिंग सादत हसन मंटू का अफसाना है। जवाब बी। गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है? तो गालिब शिकन कहा जाता है, देखिए ये गलती से यहाँ टिक लग गया, गालिब शिकन कहा जाता है यगाना चंगेजी को। यगाना चंगेजी को कहा जाता है। रजब अली बेग सरूर से कौन सी किताब मंसूब है? तो रजब अली बेग सरूर की किताब है फसाने अजायब। किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? तो जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे इन्होंने ये किताब तर्जुमा की। हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? तो हम नहीं जानते इतालवी नज़्म है यूजीनो मोंताले की, जिसका तर्जुमा किया जाहिदा जैदी ने। दायम पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूं मैं, तो घर दर, तो यहाँ पर होगा दर, तेरे दर पर नहीं हूं मैं। गालिब का मिसरा है ये। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? तो इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़ाक का अफसाना है। नश्तर यास किसका शेरी मजमूआ है? तो मिर्ज़ा यास, आप जानते ही होंगे यास यगाना चंगेजी, तो ये यगाना चंगेजी का शेरी मजमूआ है। ऐवान गज़ल किसका नॉविल है? तो ऐवान गज़ल जिलानी बानो का नॉविल है। और अम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार है? तो प्रोमिस में मरकजी किरदार है। सक्का का मानी क्या होता है? सक्का कहते हैं पानी पिलाने वाले को। गुबारे खातिर में क्या है? तो गुबारे खातिर में खतूत है, यानी खतूत के मजमूए को एक जगह जमा किया गया है, उसका नाम रखा गया गुबारे खातिर, तो ये खतूत है। गुबारे खातिर का मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी बी। खत्म हो गया 60। हाँ, अब यहाँ देखें, मजमून था लिखने के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या फिर हमारा वतन जो मजमून है, ये भी अगर आप लिखते तो आपका काम चल जाता। जो मजमून मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो पोस्ट की थी हमारा वतन पे, तो इसको भी लिखें, या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखें, मजमून आपका हो गया। मुहर्रम पे भी है, ताजमहल पे भी मैंने वीडियो बना दी है, इसमें भी आप लिख सकते थे, तो मजमून हो गया। मुझे दिल की खता पर यास शर्माना नहीं आता, यगाना चंगेजी का है। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई, ये गालिब का शेर है। 2 तो हो ही गया। चलिए, इक़्तिबास कहाँ से था? तो ये इक़्तिबास सियाक़ो सबाक़ था, ये बागो बहार से। मलिक सादिक जो जिन्नात था उसके पास ले गया था मुबारक, वहाँ से लिया गया था। अब यहाँ देखें क्या क्या है। वालिद साहब को ख़त लिखे या अपने दोस्त को ख़त लिखे, कॉलेज के बारे में बताएं, तो ये तो आपने लिखा ही होगा। क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? तो प्लेग का जिक्र है। वेदांत का फलसफा स्वामी विवेकानंद ने कहाँ और किस शहर में पेश किया था? तो शिकागो में, यानी अमेरिका के शहर शिकागो में पेश किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किसी एक किताब का नाम लिखिए, तो उनकी किताब है ये गुबारे खातिर, जो आपको पढ़ना है। मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? तो मियाँ दानी नज्म को नसर की तरह पढ़ देते थे। मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं? तो मिट्टी का तेल की बदबू की वजह से लोग नाक भौं चढ़ाते हैं। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाना बदोश के नाम से जाना जाता है। मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए, तो इनके हम असर हैं दबीर। कलई किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी क्या है? तो कलई फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इंशाइया शेरी सिन्फ है या नसरी? तो नसरी सिन्फ है। प्रोमिस अफसाने के 2 किरदारों के नाम बताइए, तो अम्मू और हमीद है। उसके बाद 3 सवालों के जवाब दीजिए। नज़्म मेरा सफ़र या बरक़े कलीसा का खुलासा लिखिए, जो मैंने बता दिया है। इंशाइया हिजरत का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए, या अफसाना भूले बिसरे गीत का खुलासा लिखिए। और मीर अमन दहलवी का तारुफ पेश कीजिए। मिर्ज़ा गालिब की शायराना अज़मत पर इज़हार ख्याल कीजिए, या अपने पसंदीदा शायर के 2 अशआर लिखिए। तो पसंदीदा शायर के 2 अशआर अगर लिखना होता तो गालिब का आप लिख सकते थे, बहुत आसान है। और ये
इबारत की तलखीस पेश कीजिए। तलखीस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। चाय चीन की पैदावार है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है गुबार खातिर से। इसके लिखने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। या फिर किसी एक कहानी का खुलासा लिखिए, टोबा टेक सिंह भूले बिसरे गीत, प्रोमिस। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो सवाल है, सवालनामा आपके दरमियान है, ये पहले वाले सवाल से, यानी जो साइंस और कॉमर्स का जो सवालनामा था उससे ये कुछ बेहतर है, यानी आसान एक तरह से है। तो उम्मीद है आपने जवाब दिया होगा। हाँ, हो सकता है वीडियो बनाने में किसी तरह की कोई गलती हो सकता है गलती हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि उसकी तस्हीह की जा सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।